एटॉमिक हैबिट्स के ये जो 4 लॉज हैं उनको लेते हैं। सबसे पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस। अपने क्यूज़ को ऑब्वियस बनाइए। इसमें एक राइटर एक लड़की की कहानी बताते हैं, द मैन हु डिडंट लुक राइट। एक बार एक पैरामेडिक वर्किंग वुमेन थी। वो अपने फादर इन लॉ को देखकर कहती है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आप ठीक नहीं लग रहे हो। एंड शी वॉज एक्चुअली सेइंग राइट। वो हार्ट अटैक के रिस्क पर थे। उनकी आर्टरीज ऑब्स्ट्रक्टेड थी। ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी हमारे क्रिटिकल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने लगती है। इस वजह से ब्लड का सप्लाई फेस पे कम हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसका पैटर्न बदल जाता है। वो लड़की इतने सालों से हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के साथ रह रही थी, तो वो इस पैटर्न को नोटिस कर पाई। ह्यूमन ब्रेन एक प्रिडिक्शन की मशीन है। कोई चीज़ आप बार बार देखते हो तो आपका ब्रेन नोटिस कर लेता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है और उनको फ्यूचर में कैसे यूज़ करना है। ये हिंट या क्यूज जो बिना सोचे ही हम समझ जाते हैं। हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि हम क्या कब क्या सीख जाते हैं, बट लर्निंग हमारी हर समय चलती रहती है। ये क्यूज ही हमारी हैबिट का फाउंडेशन है। बट ये सब इतना ऑटोमेटिकली होता रहता है जैसे कि हम पता नहीं हमें चलता कि कब भूख लगी और कब हमारे बाल बड़े हुए, कब हमारा हार्ट पंप करता है। ये सब ऑटो पायलट मोड में रहता है। यू आर मच मोर देन योर कॉन्शियस सेल्फ। कोई चीज़ होती है और आप एक्शन ले लेते हो। आपको भूख लगी, आपने खाना खाया। इसीलिए हैबिट यूज़फुल होती हैं। पर इसका डेंजर ये होता है कि ये सब हैबिट्स इतनी ऑटोमेटिक और नॉन कॉन्शियस होती हैं कि आपको रियलाइज़ तक नहीं होता कि ये रिपीट होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हंसते समय अपना फेस कवर करने की आदत डेवलप हो गई आप में, या आप कोई क्वेश्चन पूछने से पहले ही माफ़ी मांगने लगते हैं, या आप दूसरों लोगों के सेंटेंस पूरा करने में लगे रहते हैं पर आपको पता तक नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। यदि हैबिट्स इसी तरह माइंडलेस रहती हैं तो आप उन्हें सुधार नहीं सकते अनटिल यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस। जब तक आप अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाओगे, वो आदतें बार बार आप में मैनिफेस्ट होती रहेंगी। जब आप इस अनकॉन्शियस से कॉन्शियस पर शिफ्ट हो जाओगे तो आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी और आप उसे भाग्य कहेंगे। हैबिट को बदलना अवेयरनेस की कमी की वजह से होता है। इसीलिए बुरी आदतें चुपचाप हमें दाखिल हो जाती हैं। गुड हैबिट्स आपको वो बनाएंगी जो आप बनना चाहते हो, और बैड हैबिट्स आपकी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी में रुकावट बनेंगी। सपोज़ आप वज़न कम करना चाहते हो तो ओवर ईटिंग की आदत को आपको छोड़ना होगा। सो यहाँ ओवर ईटिंग एक बैड हैबिट है क्योंकि आप वज़न कम करना चाहते हैं। वो आपके डिज़ायर्ड गोल को पूरा करने से आपको रोक रही है। सो इसी तरह सबके लिए हैबिट का एक स्कोर कार्ड होता है कि कौन सी हैबिट उनके लिए अच्छी है और कौन सी हैबिट उनके लिए लॉन्ग रन में बुरी है। एक्चुअली गुड और बैड हैबिट्स कहना गलत होगा क्योंकि कोई गुड या बैड हैबिट नहीं होती, सिर्फ इफ़ेक्टिव हैबिट्स कहना सही होगा क्योंकि सभी हैबिट्स आपको कहीं ना कहीं सर्व ही करती हैं, इवन बैड वाली भी। इसीलिए हम उनको रिपीट करते हैं। बस आप उन हैबिट्स की लिस्ट बनाइए जो आपको लॉन्ग रन में सर्व करेंगी।
जिनका आउटकम पॉजिटिव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग। स्मोकिंग आपका स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए कम कर सकती है। दैट्स हाउ इट इज़ सर्विंग यू, क्योंकि वो आपको के स्ट्रेस लेवल को उस समय कम कर रही है, इसलिए वो सर्व करती है, बट लॉन्ग रन में वो हेल्दी नहीं है। अपने थॉट्स और एक्शंस को बिना जजमेंट के सिर्फ ऑब्ज़र्व कीजिए। ना खुद को क्रिटिसाइज़ कीजिए, ना ही अपनी गलतियों के लिए खुद को ब्लेम कीजिए। ना अपनी सफलताओं की तारीफ़ कीजिए। शुरू शुरू में सिर्फ उनको आपको नोटिस करना है। इसको बोलते हैं पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम। पहले उन बैड हैबिट्स को लुक आउट करो और उनको पॉइंट करो। खुद से ज़ोर से कहो कि ठीक है, मैं ये करके रहूँगा या रहूँगी, जो होगा देखा जाएगा। इससे आपके एक्शन उस बैड हैबिट को छोड़ने के लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अपना ओल्ड रूटीन छोड़ने में हेल्प फील करोगे। अवेयरनेस से आपके एक्शन चेंज होंगे। जो उस हैबिट को छोड़ने के बेनिफिट है वो खुद को बार बार याद दिलाओ। दैट कैन मेक ऑल द डिफरेंस। नॉन कॉन्शियस टू मोर कॉन्शियस लेवल बाय वर्बलाइजिंग योर एक्शंस। इसके लिए पॉइंटिंग एंड कॉलिंग ये सिस्टम यूज़ कीजिए। जैसे मेडिटेशन में मैं 1 मिनट डेली मेडिटेशन करूँगा ही करूँगा, या मैं डेली सुबह उठ के पढ़ूँगा 20 मिनट्स, या मैं डेली 20 मिनट्स एक्सरसाइज करूँगा ही करूँगा। अब बेस्ट वे क्या है नई हैबिट्स को स्टार्ट करने का? सबसे पहले तो आप में सही चीज़ को सही टाइम पर करने की अर्ज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और उसे कैसे अचीव आप करेंगे। तो इससे आप उन चीज़ों को नो कहेंगे जो आपके प्रोग्रेस में या प्रोसेस में बाधा डाल रही हैं या आपका ध्यान भटका रही हैं। यदि आपके ड्रीम्स या गोल्स स्पष्ट नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, तो बैड हैबिट्स ही हैं। आप उनके जो भी आप में बैड हैबिट्स हैं, आप उनके रीज़न देते रहोगे। लाइक अरे एक बार कर लिया तो क्या हो गया, ऐसे बोल के। अपने कॉन्शियस थॉट के बिना आप नहीं कर पाएंगे। शुरुआत आपको अच्छे से करनी है और उम्मीद रखनी है फिर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंटेंशन उस चीज़ को करने की। इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, जो आपको आपके गोल पर टिका कर रखेगी। जो लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे वो अपनी हैबिट्स नहीं बदल पाएंगे। क्लैरिटी नहीं होगी तो उनमें मोटिवेशन नहीं होगा, उनको पता नहीं कि कब और कहाँ से शुरुआत करें। कुछ लोग पूरी लाइफ सही टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं कि सही टाइम आएगा तो इम्प्रूवमेंट करेंगे। वैसे तो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को अपनी लाइफ में यूज़ करने के कई तरीके हो सकते हैं, पर हैबिट स्टैकिंग या इकट्ठा करने की हैबिट्स को आदत बनाना ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है। आपने देखा होगा कि हम कई बार कोई चीज़ खरीदते हैं तो दूसरी चीज़ खरीदने की क्रेविंग हो जाती है। ये एक ऐसा साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। एक चीज़ दूसरी चीज़ की ज़रूरत को जन्म दे देती है। आपने कोई ड्रेस ली तो आपको उससे मैचिंग शूज़ लेने हैं, एक्सेसरीज़ लेनी हैं, तो इस तरह से वो आदत आप में ट्रिगर हो जाती है। तो यदि हम हैबिट्स बनाने की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर भी ये वाली कनेक्टेडनेस ऑफ बिहेवियर की एडवांटेज को यूज़ कर सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। आप जैसा भी बिहेवियर या आदत डेवलप करना चाहते हैं, आप उसको उस चीज़ के साथ जोड़ दीजिए जो आप डेली रूटीन में करते हैं। You can begin to create larger stacks by changing small habits together. अपनी छोटी आदतों के साथ उन आदतों को जोड़ के
जैसे सुबह आप कॉफ़ी पीते हैं, तो आप अपने आप से कहें कि सुबह जब मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेट किया करूँगा। तो आपने उस आदत के साथ अपनी एक आदत को, गुड हैबिट को एसोसिएट कर लिया। या जब मैं ऑफिस से आकर कपड़े बदलूँगा, मैं तभी वर्कआउट वाले कपड़े पहन लिया करूँगा। एक आपकी करंट हैबिट है और आप एक नई हैबिट क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरह से आप कई सारी हैबिट्स भी एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे खाना खाते ही मैं अपनी प्लेट डिशवॉशर में लगा दूंगा। जब मैं किचन काउंटर साफ़ करने जाऊंगा तो कॉफ़ी के मग सुबह ही के लिए निकाल के रख दूंगा। इस तरह से आप काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हैं। या जैसे मैं सुबह उठूंगा तो सुबह उठते ही पहले अपना बेड बनाऊंगा, फिर मैं नहाने जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगा, फिर उसके बाद मैं मेडिटेट। इस तरह हैबिट स्टेकिंग, आपको सिंपल रूल्स बनाने हैं और उनको फॉलो करना है। इससे आपको हैबिट क्रिएट करने में मदद मिलेगी। आपका के पास एक प्लान होगा और एक बार आप इसको करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप नई नई स्किल्स डेवलप कर पाएंगे। जैसे एलिवेटर की जगह मैं सीढ़ियाँ यूज़ करूँगा, या पार्टी में मैं उन लोगों से मिलना शुरू करूँगा जिनको मैं जानता नहीं हूँ। मैं जब भी मूड स्विंग होगा, मैं दुखी होऊंगा या परेशान होऊंगा, तो मैं डीप ब्रेथ लूँगा और स्माइल करूँगा। जब भी मैं कहीं घूमने जाऊँगा तो मैं ये ध्यान रखूँगा कि वहाँ कुछ छूट तो नहीं गया है। पर ये ध्यान रखिए, टाइम जो आपके लिए सूटेबल हो उस हैबिट को करने के लिए उसको सही से ऐड करें, क्योंकि आप वो तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सपोज़ आप सोचते हैं कि जब आप खाना खाने जाएंगे आप उससे पहले एक्सरसाइज करेंगे, पर हो सकता है उस समय वो टाइम और प्लेस सूटेबल ना हो। तो बिहेवियर चेंज का पहला रूल ये भी है कि वो ऑब्वियस होना चाहिए, वो आपके सामने ईजी होना चाहिए। वो अपना प्लान क्लियर बनाइए और कब और कहाँ करना है, कब और किस चीज़ के साथ उस हैबिट को ऐड करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए।